संप्रति कर्मकर्ता में वाघ आदि प्राणों के आवेश का प्रकार किस प्रकार आविष्ट होते हैं, सो पृथ्वी चैनम इत्यादि श्रुति बतलाएगी। इस प्रकार श्रुति ने स्वयं ही पुत्र, कर्म और अपरा विद्या को मनुष्य लोक, पृथ्वीलोक एवं देवलोक की प्राप्ति के साधन रूप से दिखलाया। यहाँ कुछ बाचाल लोग श्रुति प्रतिपादित विशेष अर्थ को न समझकर पुत्रादि साधनों की मोक्षार्थता बतलाते हैं, परंतु श्रुति ने मेरे स्त्री हो इत्यादि पांच काम कर्म है। इस उपक्रम से तथा पुत्रादि का मनुष्यलोक आदि साध्य विशेष में विनियोग करना रूप उपसंहार से उनका मुख बंद कर दिया है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि ऋण त्रय का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का अधिकारी अज्ञानी है, परमात्म वेत्ता नहीं। आगे श्रुति कहेगी भी कि हम जिनका ये आत्मा ही लोक है, प्रजा से क्या करेंगे इत्यादि। किन्हीं किन्हीं का मत है कि पृथ्वीलोक और देवलोक को जीतना भी पृथ्वीलोक और देवलोक से निवृत्त होना ही है। अतः समुच्चय पूर्वक अर्थात एक साथ अनुष्ठान किए हुए पुत्र, कर्म और अपरा विद्या द्वारा इन तीनों लोकों से निवृत्त हुआ पुरुष परमात्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उनका मत है कि पुत्रादि साधन भी परंपरा से मोक्ष के ही लिए हैं। उनका भी मुख बंद करने के लिए यह आगे की श्रुति जिसने संप्रति कर्म किया है, उस पुत्रवान कर्मठ एवं त्रिनात्म विद्या की ज्ञाता को मिलने वाला फल बतलाने के लिए प्रवृत्त होती है। और यह नहीं कहा जा सकता कि यह फल ही मोक्ष फल है, क्योंकि इसका अन्य तरह से संबंध है और अन्न, मेधा एवं तप के कार्य हैं। कारण वह इन्हें पुनः पुनः उत्पन्न करता है, ऐसा श्रुति का वचन देखा जाता है। तथा यदि वह इन्हें उत्पन्न ना करे तो ये क्षीण हो जाएं। इस प्रकार इनका क्षय भी सुना गया है। एवं शरीर और ज्योति रूप बतलाकर इनके कार्यत्व और कारणत्व की भी उत्पत्ति दिखाई गई है। और त्रियम व इदम ऐसा कहकर नाम रूप कर्मात्म रूप से इनका उपसंहार किया है। इस एक ही वाक्य से ऐसा भी नहीं जाना जा सकता कि ये तीनों साधन मिलकर किसी के मोक्ष के लिए होते हैं और किसी के लिए त्रिनात्म रूप फल वाले होते हैं, क्योंकि पुत्रादि साधनों का त्रिनात्म फल दिखाते हुए ही ये वाक्य समाप्त होता है। पृथ्वी और अग्नि से इसमें दैवी वाक का आवेश होता है। दैवी वाक वही है जिसे पुरुष जो भी बोलता है वही वही हो जाता है। पृथ्वी और अग्नि से इस संप्रति कर्म करने वाले में दैवी आदि दैविक वाक का आवेश होता है। पृथ्वी और अग्नि रूपा दैवी वाक सभी की वाणी की उपादान होता है। निश्चय ही वह आध्यात्मिक दैहिक आसक्ति आदि दोषों से आवृत है, किंतु आवरण व्यवधान के निवृत्त होने पर जैसे जल और प्रकाश फैल जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान के उस आध्यात्मिक आसक्ति रूप दोष के निवृत्त हो जाने पर वह उसमें आविष्ट हो जाती है। इसी से यह कहा है कि उसमें पृथ्वी और अग्नि से दैवी वाक का आवेश होता है। वह दैवी वाक अनृत आदि दोष से रहित और शुद्ध होती है। जिस दैवी वाणी से वह अपने या दूसरे के लिए जो कहता है वही वही हो जाता है, अर्थात इसकी वाणी अमोघ प्रतिबंध रहित हो जाती है। तथा ध्युलोक और आदित्य से इसमें दैव मन का आवेश हो जाता है। दैव मन वही है जिससे ये आनंदी ही होता है, कभी शोक नहीं करता। ध्युलोक और आदित्य से इसमें दैव मन आविष्ट हो जाता है। स्वभाव से ही निर्मल होने के कारण दैव मन वही है जिस मन से ये आनंदी सुखी ही होता है, और शोक आदि के कारणों का संयोग न होने से कभी शोक नहीं करता। तथा जल और चंद्रमा से इसमें दैव प्राण का आवेश हो जाता है। दैव प्राण वही है जो संचार करते और संचार न करते हुए भी व्यतीत नहीं होता और न नष्ट ही होता है। वे इस प्रकार जानने वाला समस्त भूतों का आत्मा हो जाता है। जैसे ये देवता हिरण्यगर्भ है, वैसा ही वह हो जाता है। जिस प्रकार समस्त प्राणी इस देवता का पालन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करने वाले का समस्त भूत
पालन करते हैं। जो कुछ ये प्रजाएं शोक करती हैं, वे शोक आदि जनित दुख उन्हीं के साथ रहता है। इसे तो पुण्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि देवताओं के पास पाप नहीं जाता। जल और चंद्रमा से इसमें दैव प्राण आविष्ट हो जाता है। वह दैव प्राण किन लक्षणों वाला है सो बतलाया जाता है। जो समष्टि और व्यष्टि रूप से प्राणियों में संचार करता हुआ और संचार ना करता हुआ, अथवा जंगमों में संचार करता हुआ और स्थावरों में संचार ना करता हुआ, व्यथित यानी दुख निमित्तक भय से युक्त नहीं होता, और न रेश विनाश अर्थात हिंसा को ही प्राप्त होता है। जो इस उपर्युक्त त्रिनात्म दर्शन को जानता है, वह समस्त भूतों का आत्मा हो जाता है, समस्त भूतों का प्राण हो जाता है, समस्त भूतों का मन हो जाता है और समस्त भूतों की वाक हो जाता है। तात्पर्य है कि इस प्रकार सर्वभूतात्म रूप से वह सर्वज्ञ हो जाता है तथा सर्वकर्ता भी हो जाता है। जैसा कि ये पूर्व सिद्ध हिरण्यगर्भ देवता है, उसी प्रकार इसके सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्व में भी कभी प्रतिघात नहीं होता। सह इस शब्द से दार्ष्टान्तिक का निर्देश किया गया है तथा जिस प्रकार इस हिरण्यगर्भ देवता का समस्त प्राणी यज्ञ आदि से पालन पूजन करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करने वाले का समस्त प्राणी पालन करते हैं, अर्थात उसके लिए निरंतर यज्ञ आदि पूजा का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये शंका की जाती है कि ऊपर यह बतलाया गया है कि वह समस्त प्राणियों का आत्मा हो जाता है। इस प्रकार समस्त प्राणियों के देह और इंद्रिय रूप हो जाने से तो उसका सब प्राणियों के सुख दुख से भी संबंध होगा ही, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वह अपरिच्छिन्न बुद्धि वाला हो जाता है। जिनकी परिच्छिन्नात्मक बुद्धि होती है, उन्हीं को गाली आदि देने पर यह सोचकर कि इसने मुझे गाली दी है, दुख का संबंध होता देखा गया है। इस सर्वात्मा को तो जिसे गाली दी जाती है और जो गाली देता है, उन दोनों के प्रति आत्म बुद्धि में कोई भेद न होने के कारण उसे तज्जनित दुख होना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार की कोई निमित्त न होने से मरण दुख भी नहीं होता, जैसे लोक में किसी के मर जाने से किसी को ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ऐसा सोचकर पुत्र आदि के कारण दुख उत्पन्न होता है, तथा वैसा निमित्त न होने पर उसकी मृत्यु को देखने वाले को भी दुख नहीं होता। उसी प्रकार मेरे तेरेपन आदि में दुख के निमित्त और मिथ्या ज्ञान आदि दोष का अभाव होने के कारण अपरिच्छिन्न रूप ईश्वर को भी दुख नहीं होता। इसी से ये कहा जाता है, जो कुछ भी ये प्रजाएं शोक करती हैं, वे शोक आदि जनित दुख उन प्रजाओं के साथ ही संयुक्त रहता है, क्योंकि वे इन प्रजाओं की परिच्छिन्न बुद्धि से पैदा होता है। किंतु जो सर्वात्मा है, उसके लिए वे किसके साथ संयुक्त या वियुक्त होगा। इस प्रजापत्य पद पर वर्तमान विद्वान को तो पुण्य ही प्राप्त होता है। यह शुभ कर्म का फल ही पुण्य रूप से अभिप्रेत है। उसने अत्यंत पुण्य किया होता है, इसलिए उसी का फल प्राप्त होता है। पाप फल का अवसर न होने के कारण देवताओं के पास पाप नहीं जाता, अर्थात उन्हें पाप का फल रूप दुख प्राप्त नहीं होता।